हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग भाई। प्यारे बच्चों आज बात करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ कंसेप्चुअल फंडे हैं वो क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करेंगे कि आपको याद भी है या नहीं है। एक एक का जवाब बिल्कुल स्टिक देना है आपने और समझना है कि क्या क्या पॉइंट गिवन और कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी के सभी कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही ईजी, क्योंकि हमने इजी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ा है। वही के वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर अब क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज करवाने का काम किया जाएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन के द्वारा। तो प्यारे बच्चे, अभी तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ भाई कहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो, अगर अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये आपका फंडा रहेगा। आज क्लियर करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखते हैं भाई क्या है। सबसे मेन जो है पहला ही क्वेश्चन आपको दिया भाई, इक्वी पोटेंशियल, जो आपका जो इक्वी पोटेंशियल से रिलेटेड है। क्या इक्वी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन रहेगा। कैसे, आप देखो यहाँ पर सबसे मेन जो फंडा है, क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि भाई जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, देखो लास्ट टाइम बिल्कुल 2 लेक्चर पहले ही ये कुछ करवाया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे करवाया गया है। क्या करवाया गया भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कौन सी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज लीव इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और मैंने करवाया था और बताया भी था ये कब निकलती है भाई, 90 डिग्री पे निकलती है। कैसे निकलती है, 90 डिग्री पे निकलती है। तो ध्यान रहे, हमें ने बताया था जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस रहने वाला है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। एक एक इस टाइप के ही कंसेप्ट करेंगे ताकि आपको देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, यहां देखिएगा एक यूनिट चार्ज लिया गया है। एक यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो अब यूनिट चार्ज लिया गया है और बात कहाँ पर चल रही है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात चल रही है। अब फंडा क्या रहेगा, देखो मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल करवाया भी गया था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया भी गया था। कैसे, आपको क्या करवाया गया, देखो इसमें फंडा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपने एक यूनिट चार्ज लिया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहा था मैंने, जैसे पाथ हो, आपको कुछ याद हो, जैसे मैंने ए से बी लिया था भाई, क्या लिया था, ए से बी लिया था और ये सेंटर था ना आपका। अब आपको पता है कि यहाँ पर बहुत इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कुछ याद आया आपको, आपने कहा था कैसे, आपने कहा कि भाई देखो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, मैंने इसको ए डैश नाम वहीं पर भी यही दिया था और ये ए यहाँ पर ये देखो ए डबल डैश नाम दे देता हूँ और यहाँ तक जाते जाते यहाँ पोटेंशियल आपका हाई रहेगा क्योंकि ये सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर देखो सेंटर से दूर है। तो जैसे ही आपकी डिस्टेंस कम होती जाएगी तो आपका जो पोटेंशियल है जो आपका वो इंक्रीज होता जाएगा। तो मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो ज़्यादा पोटेंशियल पर जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन हमें करना पड़ेगा। बट अगर हाई पोटेंशियल पर पहुँचने के बाद अब आपका पोटेंशियल कम होता जा रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल हमें वापस वही पोटेंशियल हमें वर्क डन हमें मिल जाएगा और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर चार्ज अपने आप चला जाएगा। तो टोटल वर्क डन रहेगा आपका वो जीरो ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जीरो। तो आपके पास कोई भी वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रही। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया गया अभी, बिल्कुल अच्छे से समझाया गया कि वर्क डन है, कहीं पर भी जाओ आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर आपको कोई भी वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी भाई। ठीक है, दूसरी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इनसाइड ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर। अगर आपके पास होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है जी, उसके अंदर जो पोटेंशियल रहेगा, देखो ये भी लास्ट टाइम क्वेश्चन किया गया भाई, होलो स्फेरिकल कंडक्टर और उसके अंदर आपकी जो पोटेंशियल थी वो क्या रहने वाला है। मैंने कहा था, याद करो, माइनस dV/dr। कुछ याद है आपको क्या, माइनस, आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस dV/dr किसके इक्वल, ई के इक्वल। अच्छा ये ई क्या होता है भाई, जीरो होता है इसके अंदर, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर ये क्या होगा, जीरो होगा। तो माइनस dV/dr जीरो का, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि भाई v क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला भाई, कांस्टेंट। यहाँ से भी आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर है जो आपका, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा तो dV/dr जीरो के बराबर और
v चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू r, इसका मतलब वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये नेगेटिव ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप लगा सकते हो। बिल्कुल रिवीजन चलेगा, जो आपने को करवाया गया है वही करवाएंगे बिल्कुल अच्छे से। देखो सबसे अब यहाँ पर देखना है, आपके पास स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। देखो करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। फंडा क्या है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे मेन फंडा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एट हाइयर पोटेंशियल हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, बड़ी कमाल की बात है। कैसे हो सकता है यार, हाइयर पोटेंशियल होगा ना जिस पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम कैसे हो सकती है? आपको वहाँ पर तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, ये बात है। तो दिमाग ऐसे लगाना है। आपने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वर्क डन करना किसी पॉइंट चार्ज को लेके आने के लिए, तो वर्क डन करना मतलब चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि पहले वाला तो गलत हो गया भाई। दूसरे वाला क्या होगा, इलेक्ट्रिक एट लोअर पोटेंशियल हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, क्योंकि आपको पता है हाइयर पॉइंट पर हाइयर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, हाइयर पोटेंशियल के ऊपर, और लोअर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है। ये होगा। और इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाइयर टू लोअर, देखो ये कोई फंडा नहीं है। और तीसरी बात देखो यहाँ पर, अब जो आपके लिए जो मेन जो फंडा है कि भाई जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड इज क्या होती है भाई, जी क्यू इंटू वी होती है। क्या होगी, जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई फॉर ए चार्ज पार्टिकल की इन एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है भाई, क्यू इंटू वी होती है। अब आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन एट हाइयर पोटेंशियल होगी, बिल्कुल सही बात। हाइयर पोटेंशियल के ऊपर हाइयर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, एज हाइयर पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ये सी पॉइंट तो मैं क्लियर कर चुका था आपका पहले से ही, लेकिन कुछ और इसके अंदर है। अगली बात क्या, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द फील्ड। यहाँ पर देखो पोटेंशियल का कोई चक्कर नहीं है भाई, पोटेंशियल का कोई चक्कर नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा कब, अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लोअर टू हाइयर पोटेंशियल। देखो यहाँ पर लोअर टू हाइयर पोटेंशियल पे करेगा आपका। देखो यहाँ पर अगर देख इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है कि भाई ये आपका लोअर टू हाइयर पोटेंशियल पर करेगा। तो यहाँ पर देखो कितनी बातें हमें सीखने को मिलती है। देखो एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दी हुई थी। सबसे पहले पूछा कि भाई हाइयर पोटेंशियल पे लोअर एनर्जी, देखो ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। फिर हमने देखा कि लोअर पोटेंशियल के हाइयर पोटेंशियल पे हाइयर एनर्जी रहेगी और लोअर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। दूसरी बात इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है, फिर इसका मतलब हाइयर से लोअर होती है, जैसे पानी की मूवमेंट हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर केवल आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। यहाँ पर आपका फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, ये फंडा आपके क्लियर करें भाई। आगे देखते हैं। सबसे अगर देखो यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट आपको दी मिलेगी। देखो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा काम आने वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे, आपने कहा कि जीरो पोटेंशियल इज ऑलवेज ए, क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट। अच्छा, और एक जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट इज ऑलवेज ए जीरो पोटेंशियल पॉइंट, और एट ए पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नॉट बी जीरो। ये पॉइंट मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा ना, देखो अभी आपने देखा था स्फेरिकल सेल के बारे में देखा था, वहां पर क्या था, अंदर तो ई जीरो था, ई जीरो था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वी की तो वैल्यू कुछ थी, वी की तो वैल्यू थी, कांस्टेंट था ना भी। तो जरूरी नहीं कि भाई जहां पर जीरो पोटेंशियल होगा, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो। ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो, इसका मतलब जरूरी थोड़ी वहां पर पोटेंशियल की पॉइंट भी जीरो हो। तो यहाँ पर आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि जीरो पोटेंशियल में नॉट भी जीरो फील्ड पॉइंट, जरूरी नहीं कि वहां पर फील्ड पॉइंट जीरो रहो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, कुछ ये था आपके पास, ये चार्ज आपके पास जो प्लस माइनस क्यू, इनके ऊपर चार्ज रखता हूं मैं, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पर देखोगे आप वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा वहाँ पर देखो इसमें जो टोटल पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ना कुछ आएगा। देखो मैंने ये क्वेश्चन आपका क्लासेज में करवाया भी हुआ है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल तो जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो दोनों केस आपके सामने है। अब फंडा क्या है कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फंडा रहेगा। ठीक है,
क्या रहेगा भाई, इंपॉर्टेंट फंडा रहने वाला है। अब बात करेंगे जैसे यहाँ पर आपने देखा, अगला क्वेश्चन क्या भाई, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्जेज। देखो सबसे मेन जो फंडा क्या है, देखो वहाँ पर क्या है कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीजेज, जैसे आपने सेपरेशन चार्जेस के बीच में इंक्रीज किया तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस क्या रहेगी। देखो सबसे मेन फंडा क्या, जो आपकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी है यू, वो क्या होती है भाई, के Q1 Q2 बाई आर पोजीशन वेक्टर। जैसे आपने आर पोजीशन वेक्टर लिया तो इसको आप R1 माइनस R2 भी दे सकते हो। यहाँ पर ये सेपरेशन रहेगा किसका, इन दोनों चार्जेस के बीच का, क्या रहेगा R1, क्योंकि Q1 क्या है, R1 पोजीशन वेक्टर किसका है, Q1 का। तो यहाँ से जो सेपरेशन है ना, इससे क्या होगा, अगर ये सेपरेशन से देखो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो आपका रहे वो डिक्रीज ही हो या इंक्रीज हो। तो यहाँ पर आपका सेपरेशन अगर आपने इंक्रीज किया तो एनर्जी में डिक्रीज और इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेज, चार्जेज के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी भाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियरली समझे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए कंसेप्चुअल पॉइंट में काम आएगा कि भाई जो यहाँ पर जो चार्जेज का नेचर है ना, वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज रहने का आपका काम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन है कि भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी, लेकिन ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था भाई। ओके, बहुत बढ़िया बात है। और तो अगला क्या है, पोटेंशियल इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा चलो और पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो जहाँ तक जितने हमें समझ में आए ना, अच्छा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि पोटेंशियल एक पॉइंट की वैल्यू है, देखो ये पॉइंट आपको पॉइंट की क्या है भाई, वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू। दूसरा, वी मे हैव जीरो पोटेंशियल, हो सकता है, बहुत अच्छी बात। और नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन स्पेस, ये भी हो सकता है। तो फंडा कहाँ पर गड़बड़ है, फंडा आपका मुझे लग रहा है सेकंड पॉइंट पे गड़बड़ है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है हमेशा। देखो यहाँ पर भी आपको 4 लाइनें सीखने को मिली है। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है भाई, क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। अच्छा, तो ये फंडा है भाई, हाँ जी ये फंडा है बिल्कुल। तो यहाँ देखो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है। आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। वेरी गुड भाई, ये हमें पता है कि अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी बात। अगली बात क्या है, इफ ए चार्ज बॉडी इज मूव्ड विद इन द फील्ड वर्क मस्ट बी डन बाई। अच्छा जी, देखो यहाँ पर दोनों की दोनों, अच्छा इनमें बताना कि आउट ऑफ 2 स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी नहीं है। सबसे पहली फंडा जो आपको क्लियर करना है कि देखो यहाँ पर जो है एक चार्ज बॉडी है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो ना तो वहाँ पर कुछ फोर्स होगा और उस फोर्स की वजह से क्या आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, अगर हम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो वहाँ पर भी आपका पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ आपको दोनों स्टेटमेंट करेक्ट मिल जाती है भाई। ये तो देखो पहले वाली तो हम पढ़ के आए थे, मतलब लास्ट क्वेश्चन के अंदर। अब ये देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो ऐसे, ठीक है, ये देखो अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से यहाँ पर वर्क डन होगा ही होगा। ये हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर एक कंसेप्चुअली हम इसको देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ द पॉइंटेड कंडक्टर। देखो यहाँ पर भी आपके सामने क्वेश्चन की तरह आसान सा दिया हुआ है कि भाई पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर। देखो कंडक्टर्स की बात कर रहा है भाई, पोटेंशियल क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो फंडा रहेगा ना कि सेम एज एट एनी अदर पॉइंट, सेम एज एट एन अदर पॉइंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ समझने की कोशिश करना कि जो पोटेंशियल है एट द पॉइंट ऑफ द पॉइंटेड कंडक्टर, क्या पॉइंटेड कंडक्टर के ऊपर वो आपका डिपेंड करेगा आपके उस पॉइंट के, मतलब उसके अदर पॉइंट की जो रिलेटिवली जो पोटेंशियल कितना हावी है, ये आपके दिमाग में रहे, ठीक है। दूसरी बात, आउट ऑफ द 2 फॉलोइंग स्टेटमेंट 3 चार्जेस सिस्टम कैन नॉट हैव ए जीरो
अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई वही ABC का फंडा लगा हुआ है, वही फंडा। फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ो पहले तो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 3 चार्जेस सिस्टम कैन नॉट हैव जीरो पोटेंशियल, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी बात, द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज ओनली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इज ओनली ड्यू टू, देखो यहाँ पर ये तो दूसरे वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। क्यों हो गया गलत भाई? जरूरी थोड़ी पॉजिटिव की वजह से हो। यहाँ पर ये आपका पता कि भाई एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस हैव पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। अब एनी सिस्टम कैन हैव जीरो पोटेंशियल भी हो सकता है। देखो जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी ना एक पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो दूसरे वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसने बोला क्या पॉजिटिव भाई नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। और दूसरा आप कह रहे हो कि 3 चार्जेस सिस्टम है आपके पास और कैन नॉट हैव जीरो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंसेप्चुअली आपको बताए गए हैं और 10-15 क्वेश्चन और देखेंगे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमें बार बार काम आने वाले पॉइंट है, जो हमें हमेशा याद रखने पड़ते हैं, और वो पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। और उसको उन्हीं पॉइंटों को हमने क्या किया है, आज क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि भाई आप एक बार फिर से इन पॉइंट्स को, एक बार वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट बने रहें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है भाई। और अगर किसी बच्चे को वीडियो पसंद आई है, लाइक करना भाई, शेयर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, कमेंट करना भी कैसी लगी वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।